नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल पर स्वागत है। इस चैनल में लॉजिक के माध्यम से बात की जाती है, समझाने का प्रयास किया जाता है, चर्चा की जाती है। आज हम बात करते हैं कि हमारे देश में ऐसा प्रचारित किया जा रहा है और पिछले 70 सालों में जो तमाम चलचित्र इत्यादि आए हैं उनमें ये दिखाया गया है कि जो धनिक होता है, जो धन वाला होता है, वो पापी होता है, बेईमान होता है, चोर होता है और धन कमाना जैसे कि एक पाप हो। मैं इस विषय में बात करना चाहूँगा मित्रों, धन कमाना किसी भी दृष्टि से पाप नहीं होता है। वास्तव में धन प्रभु की कृपा है। धन भौतिक जगत में एक शक्ति का साधन है जिसके द्वारा आप भौतिक सुखों में आनंद ले सकते हैं और उसके द्वारा जन कल्याण भी कर सकते हैं। सनातन में हमेशा ये बात कही गई है कि धन कमाना कभी भी गलत नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों की बात की गई है। लेकिन अनैतिक रीति से कमाया गया धन, उसको मना किया गया है। हम प्रायः उसी से जलते हैं जिसको हम जानते हैं। हमारे देश में विदेशों की अनेक कंपनियां हैं जो मिलावटें करती हैं, बेईमानी करती हैं, घूसखोरी के द्वारा 1 रुपए की चीज़ 1000 रुपए में बेचती हैं। ये आप पिछले 70 सालों में तमाम मेडिकल दवाओं में, उपकरणों में, उनके इलाज में देखते आ रहे हैं। इस पर अब कुछ अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ भी लगाया गया है। ये बहुत अच्छी बात है, सराहनीय बात है। लेकिन क्योंकि हमारी दृष्टि कौवे की दृष्टि हो चुकी है जो हर तरफ केवल विष्ठा देखता है। हमारी दृष्टि हंस की नहीं रह गई जो सदैव मोती देखता है। हम अच्छी बातों की प्रशंसा करते नहीं हैं। विदेशी जो हमको लूट रहे हैं, चूंकि हम उनको जानते नहीं हैं, इसलिए हम उनके विषय में बात नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि हम टाटा को, बिरला को, धीरूभाई अंबानी को, इन सबको जानते हैं, तो उनको लेकर के हम बहिष्कार करते हैं, उनको गालियां देते हैं कि अडानी को देश भेज दिया, अंबानी को देश भेज दिया। जो भी हो, वो भारतीय हैं और आप उनकी निंदा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं। लेकिन जिस तरह से विदेशों में पैसा कमाकर हमसे देश विरोधी ताकतों को सहयोग दिया जा रहा है, इनके विषय में तमाम समाचार में और नेट में, मीडिया पर आता रहता है। आप उनकी कभी निंदा नहीं करते हैं क्योंकि आपकी दृष्टि, मैं कहता हूं, कौवे की हो चुकी है। जिस प्रकार से सड़क पर कचरा उठाने वाली गाड़ी सिर्फ कचरा ही देखती है, कचरा ही उठाती है, उसी तरीके से हमारी दृष्टि हो चुकी है। हम केवल गंदगी देखना चाहते हैं, अच्छी बात देखना नहीं चाहते हैं, जो कि सनातन के पूर्णतया विपरीत है। धन को यदि आप कमाते हैं ईमानदारी के साथ, व्यापार के साथ, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये ईश्वर की देन है, ईश्वर देता है। लेकिन धन के आप दास ना बनिए। दास का तात्पर्य कि उसके बिना आपको नींद ना आए, कि जब तक में आप डेली 1 लाख करोड़ या 1000, जो वाट एवर इज देयर, कमा ले, आपको नींद नहीं आती है। लेकिन धन के मालिक भी ना बनिए, क्योंकि धन के मालिक का तात्पर्य हो गया कि धन आपका नहीं है, मित्र
आपके पूर्व जन्म के संस्कारों कर्म फल के कारण आपका जन्म किसी अच्छे परिवार में हो गया और ईश्वर की कृपा से आपने देखा होगा, कभी कभी कुछ लोग होते हैं वो हमेशा जीतते हैं। मेरे पास एक फ़ोन आया था बहुत पहले, मैंने अपने ब्लॉग में फ्री ध्यान .blogspot.com में परमार्थ दान के ऊपर दानार्थ, दान के अर्थ के ऊपर दान, सर्वश्रेष्ठ दान क्या है उसके ऊपर लेख लिखा है। एक सज्जन का फ़ोन आया कि सर मैं अकेला हूँ, गुजरात में रहता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं जुए में भी जीतता हूँ, मैं गोवा में जाके कैसीनो में खेलता हूँ लेकिन वहाँ भी जीतता हूँ, मैं आज तक कभी हारा नहीं, मिट्टी को छूता हूँ तो सोना बन जाता है और मैं अकेला हूँ अभी तक। मैं सोचता हूँ मैं धन का क्या करूँ। मैंने एक बहुत बड़ी संस्था को 4 करोड़ रुपए दिए लेकिन जिस तरह से मेरे पैसे खर्च किए गए मुझे बड़ा दुख हुआ। ऐसा करिए, आप अगर चाहें तो मैं आपके साथ आऊँ। तो मैंने वो लेख बनाया और उनको निवेदन किया, मित्र मुझे धन से दूर रखो, क्योंकि सत्ता पाए किसे मद नहीं, मुझे वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जिससे मेरे अंदर अहंकार की भावना बढ़े या मेरे अंदर मद आए, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर आप धन कमाने को गलत बुरा क्यों समझते हैं। पिक्चरों में जो भिखारी होगा वो उतना ही अधिक ईमानदार होगा, वाह 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 वाह, उससे सज्जन आदमी कोई नहीं होगा, जो पैसे वाला होगा वो गिरा हुआ होगा। मित्र ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप ये देखें कि आज टाटा या बिरला या अंबानी तमाम जो ग्रुप हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ हर ग्रुप अच्छा है, कुछ ग्रुप बेईमान भी हैं, क्योंकि कलयुग में जो इनकम टैक्स बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं और पैसा छीन करके, पैसा लूट करके बाहर भाग जाते हैं। तो एक बात ये बता दूं, कोई आदमी 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ रुपए बैंक का लोन लेके भाग गया अगर, तो वो बिना सरकार की सहायता से नहीं भागा होगा। पिछली सरकारों ने कितने लोन बांटे हैं, जो 7,000 से अधिक जो उद्योगपति भारत छोड़ के भाग गए, विदेश में बस गए हैं, उनको लोन अधिकतर पिछली सरकारों ने ही दिया था। और उनमें बड़े बड़े मंत्रियों के भ्रष्टाचार घोटाले हैं जो आते रहते हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जनता सब जानती है। आप धन को सही तरीके से कमाइए, धन का सदुपयोग कीजिए। सदुपयोग कैसे करेंगे? ज़रूरतमंद की सहायता कीजिए, ज़रूरतमंद की सहायता कीजिए, गरीब लड़कियों के विवाह में खर्च कीजिए, उनकी फीस दीजिए, बच्चों को पढ़ाई दीजिए। उनकी सहायता करना आपका कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको गर्व नहीं आना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ है सब। एक सेकंड में वो देखो, लेहमैन ऐसी कंपनियां और तमाम, जब पिछली बार वो हुआ था रिसेशन, डूब करके कहाँ चली गई। तो राजा को रंग बनाते और रंग को राजा बनाते उसको देर नहीं लगती है। इसलिए मित्रों, आप अपने मन में सही विचार लाने का प्रयास करें, धनिकों से व्यर्थ में आप खड़ा ना करें, बल्कि जो हमारे देश के उद्योगपति हैं उनको आप बढ़ावा दें, क्योंकि यदि उनका उद्योग भलेगा फूलेगा तो हमारे भाइयों को, हमारे बंधुओं को वहाँ पर नौकरी मिलेगी, उनको सहायता मिलेगी। लेकिन एक फैशन बन गया है कि हमें धारा के विपरीत चलना है, हमें जिसका विरोध करना है उसकी अच्छी बातें भी हमें नहीं दिखती हैं। अभी मैं वही देख रहा था, आंदोलन डेली किसानों के आ रहे हैं टीवी के ऊपर, ये केवल खालिस्तानियों के और वो दलाल, क्योंकि मैं एपीएमसी मार्केट तुर्बे से सामान लेके आता था, वहाँ पर फ्लावर हमको 8 रुपये किलो, 4 रुपये किलो के रेट मिलती है। आप सोचिए किसान किस रेट पे उसको देता होगा, और वो फ्लावर हम पर 40 रुपये किलो बिकती है, हम लेके मार्केट में बिकती है। अरे साहब, 15 रुपये की 2.5 किलो हरी मिर्ची लेके आया हूँ, किसान को क्या मिलता होगा। और वही मिर्ची बाहर आके 40 रुपये 60 रुपये किलो बेच रहे हैं लोग, बेच देते हैं। कितना मार्जिन, ये बीच के दलाल कितना खा रहे हैं। तो वहीं अगर किसान को अपना प्रोडक्ट खुलेआम बिना छूट के कहीं पर भी बेचने का अगर मौका मिल जाता है तो किसान को कितना फायदा हो रहा है, और खरीदने वालों को फायदा भी हो रहा है, क्योंकि किसान एक सीमा तक ही तो दाम बढ़ाएगा, मार्केट रेट से नहीं देगा, कुछ कभी देगा वो। लेकिन हमको सिर्फ विरोध करना है। देश गया खड्डे में, देश की इज्जत खराब हो, कुछ खराब हो,
मैंने तो फेसबुक पर देखा, देश की तबाही पर हंसने वाले लोग, इस्माइली बनाने वाले निर्लज्ज लोग भी मौजूद हैं फेसबुक पर, जो देश की दुर्दशा पर हंसने का प्रयास करते हैं। ये दुखद है मित्र, ये मत करें आप। वास्तविकता को समझें आप। आपके अंदर क्या कोई भी जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नरा पशु और मृत समान है। आप मरे हुए पशु के समान या उससे भी बदतर बनने का प्रयास कर रहे हैं। आप कभी देश का भला नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ अपना भला देख रहे हैं। और नेता लोग तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि नेताओं में ईमान, क्या बात करते हो श्रीमान, सरदारों के मोहल्ले में नाई की दुकान। बिल्कुल वही वाली बात है नेताओं की कि सुबह पड़ोसी का बाप, खैर छोड़िए वो मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं कभी काम मंच को अभी विदा कर चुका हूँ। मेरे मन में काव्यता का भाव आ रही लोगों के लिए। आप लोग समझिए, व्यर्थ में अपनों को गालियां मत दीजिए। अगर मान लो ठीक है अंबानी को, क्योंकि कोई भी जब एक निश्चित अमाउंट से बड़ा टेंडर निकलता है 100 करोड़ से ऊपर या 500 करोड़ से ऊपर, तो ग्लोबल टेंडर होता है, वो ग्लोबल टेंडर होता है। क्योंकि इंडिया ने विश्व ट्रेड के जो मतलब साइन करते हैं, उनको मजबूरियां होती हैं। आप चाहते हैं वो चीन को चला जाए, तब आप खुश रहेंगे, तब उसको चीन की कंपनी को गाली नहीं देंगे आप। लेकिन हिंदुस्तान के टाटा को मिल जाए, बिरला को मिल जाए, या अंबानी अडानी को मिल जाए, तो आपको हार्ट फेल हो जाता है। पूरे खानदान को आपको गमी छा जाती है कि इसको कैसे मिल गया, सरकार बेच दी, सरकार खरीद ली। मित्रों, इन सब माइंडसेट से बाहर निकलिए, देश के बारे में सोचने का प्रयास कीजिए, जनता के बारे में सोचने का प्रयास कीजिए। भारत इसलिए इतने साल गुलाम रहा क्योंकि आपके ऐसे लोग, जिनमें जयचंद और जाफर, मीर जाफर ऐसे लोग पैदा होते हैं, हमेशा पैदा होते रहे और आज की तारीख में भी मौजूद हैं आपके ऐसे लोग। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बंद करता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं कि देश के विषय में सोचिए, सत्य सोचिए, सही सोचिए, सनातन के विचार से सोचिए, तब आप सही सोच पाएंगे। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अनैतिक तरीके से धन कमाना गलत बात है और धन का सदुपयोग करना चाहिए। संग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय राम जी की, जय गुरुदेव, जय महाकाली।